चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां हाल ही में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के कारण कृषि को भारी नुकसान हुआ है, सरकार ने सक्रियता दिखाई है। इन क्षेत्रों के लगभग 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि राहत के तौर पर अग्रिम रूप से भेजी जा चुकी है। यह कदम किसानों को आपदा के समय आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में पीएम मोदी ने विभिन्न समसामयिक, सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चर्चा से अपनी बात शुरू की। इसके बाद उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, भजन क्लबिंग, परिवार व्यवस्था आदि विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को मथुरा पहुंचे। वे अक्षय पात्र में मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाजना कट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी अध्यक्ष के आगमन से भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। सहारा इंडिया रिफंड दूसरी लिस्ट 2026 जारी होने की खबर से देश भर के निवेशकों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। वर्षों से फंसी अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दूसरी रिफंड लिस्ट में उन निवेशकों के नाम शामिल किए जा सकते हैं जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका भुगतान नहीं हो पाया था। इस बार रिफंड की संभावित राशि 50,000 रुपये तक बताई जा रही है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार वर्षों से हिंदी का विरोध कर राज्य की सत्ता में आती रही है। डीएमके केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति एनईपी के जरिए हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयासों को हिंदी थोपना बताकर लगातार विरोध करती रही है। पार्टी का स्पष्ट रुख है कि तमिलनाडु में हिंदी को कभी अनिवार्य नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आईसीसी के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि इससे ज्यादा बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता था। आईसीसी ने शनिवार को बांग्लादेश की जगह टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया था। 7 फरवरी से होने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका को करनी है। बांग्लादेश ग्रुप सी में शामिल था, लेकिन उसने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में खेलने से मना कर दिया था। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप भारत में शिक्षा की क्वालिटी और समानता को बेहतर बनाने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की कमिटमेंट का एक हिस्सा है। इस पहल का मकसद वंचित बैकग्राउंड की लड़कियों को सालाना 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप देकर कॉलेज की पढ़ाई करने में मदद करना है। यह स्कॉलरशिप उनके पहले अंडर ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की पूरी अवधि के लिए दी जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने शनिवार को अपने एक बयान में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और राहुल गांधी कांग्रेस को अपने परिवार की पार्टी के तौर पर चलाते हैं। शकील अहमद ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वे शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देना पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 70 वर्ष उम्र से अधिक के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि उनका भुगतान 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, जिस पर 90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही उन्होंने प्रागपुर में उपमंडल अधिकारी एसडीएम कार्यालय खोलने तथा नलसूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी स्थापित करने की भी घोषणा की।
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान लगातार पड़ोसी देश में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के नेताओं और सेना के अधिकारियों से मुलाकात का दौर जारी रखे हुए हैं। इन तमाम वजहों से अवामी लीग के पूर्व सांसद के दावे को बल मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का भवानीपुर सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट रही है। इस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती और जीतती रही है। पिछली बार उनके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के कारण इस सीट से पार्टी के कद्दावर नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़े। 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यहां से ममता बनर्जी के उम्मीदवार बनने की चर्चा है। भवानीपुर के वोटरों ने लगातार उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाई है। जब तक वह मैदान में हैं, भवानीपुर में विपक्ष की जीत आसान नहीं है। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए ई-श्रम कार्ड किसी राहत से कम नहीं है। सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना मजदूरों को एक पहचान देने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ने का प्रयास है। हाल के समय में यह चर्चा तेज हो गई है कि ई-श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में 3,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। इससे ऐसे श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है जो अभी तक किसी पेंशन योजना से नहीं जुड़े थे। श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ कोलकाता के बीच का इलाका है, जो कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट के तहत एक जनरल कैटेगरी का असेंबली सीट है। वर्तमान में यह सीट तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में है और डॉक्टर शशि पांजा यहां से विधायक हैं। डॉक्टर शशि पांचा पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें उद्योग, वाणिज्य, उद्यम, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंप रखी है। टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में भाजपा के खिलाफ मुखर रहने वाली डॉक्टर शशि पांजा के लिए यह सीट बरकरार रखना बहुत आसान नहीं है। सरकारी चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंशन राशि में 1,500 से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो वर्तमान 3,000 रुपये की पेंशन बढ़कर 4,500 से 5,000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सभी पात्र लाभार्थियों के लिए समान रूप से लागू होने की संभावना है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तमिलगा वेट्री कज़गम के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने रविवार को अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कड़े तेवर दिखाए। विजय ने कहा कि एआईएडीएमके ने सीधे तौर पर और डीएमके ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर हो रहे लगातार विरोधों के बीच पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने रविवार को बताया कि उन्हें वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सुनवाई का नोटिस मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम बहुत जल्दबाजी और बिना तैयारी के हो रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शशि थरूर के पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी जाहिर करने के बाद अब एक के बाद एक कई नेताओं की नाराजगी बाहर आ रही है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व के प्रति खुलकर शिकायत की। अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राशिद अल्वी ने पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर पार्टी में मुस्लिम नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई तो देश में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का उभार होगा। राशिद अल्वी ने पार्टी को नसीहत देते हुए चेतावनी भी दी।